11th मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th में हमको कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x दिया है। तो हम यहाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने बनाया था कॉस 2 थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे तुमको समझ में आए कि किस तरह से करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, इसके साथ 2x, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा में क्या बन जाएगा, ये कॉस 4x, 2x का डबल कॉस 4x अपॉन 2। आगे है माइनस कॉस स्क्वायर 6x, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 6 का डबल 12x अपॉन 2। अब यहाँ भी हाफ, अब यहाँ से हाफ कॉमन लो, हाफ कॉमन लेकर के क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस कॉस 4x माइनस 1 माइनस कॉस 12x बन जाएगा माइनस की वजह से, ये करेक्ट। अब ये +1 से -1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचता है, हाफ कॉस 4x माइनस कॉस 12x। अब यहाँ फिर से कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी लगेगी जो क्या होती है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मीन्स 4x प्लस 12x बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 मीन्स 4x माइनस 12x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस साइन 4x प्लस 12x मीन्स 16x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 12x मीन्स माइनस 8x अपॉन 2। अब ये कैंसिल करो इनको, तो 2 से 8 4 टाइम्स, 2 से 16 8 टाइम्स, क्या बचा, माइनस साइन 8x साइन माइनस 4x। अब ये साइन माइनस 4x है तो 4x वाला माइनस बाहर आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, प्लस हो जाएगा साइन 8x साइन 4x। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है और यही हमको प्रूव करना है। देखो RHS में 14th क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। 14th क्वेश्चन को देखें हम। यहाँ 3 नंबर्स दिए हैं हमको, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब देखो अगर हम साइन 2x और साइन 6x को एक साथ ले लें तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी हमारे पास बन जाती है, करेक्ट। लेकिन 2 साइन 4x की मीन्स 2 साइन समथिंग, इसकी ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए हम 2 साइन 4x को तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं। जब हमको 2 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सम या डिफरेंस में दिए हों तो उनमें से कौन से 2 को एक साथ लेना है उसको डिसाइड करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो जो अभी मैंने बताई कि 2 साइन थीटा की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए हम इस तरह से सोच सकते हैं पहली बार में तो कि 2 साइन 4x को हमें इग्नोर करना है, मतलब ऑब्वियसली साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ लेना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमको यह सोचना है कि कौन से 2 नंबर्स इस तरह से लें जिनके सम का हाफ मीन्स एवरेज थर्ड नंबर के इक्वल हो। जैसे 2x प्लस 6x इक्वल टू 8x होता है और उसका हाफ 4x होता है, तो ये 4x यहाँ साइन 4x मिल जाता है। ओके, इस तरह से डिसाइड होता है। और अगर 3 से ज़्यादा नंबर हो तो भी हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। जैसे 21st क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें cos 4x और cos 2x को एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि उसका हाफ 3x हो जाता है। तो 14th क्वेश्चन करने के लिए हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, और जब हम रीअरेंज कर रहे हो नंबर को तो बड़े नंबर को पहले लिखो, इसलिए हम साइन 6x पहले लिखेंगे, फिर प्लस साइन 2x लिखेंगे और बाद में लास्ट में 2 साइन 4x, क्योंकि उसे हमें बाद में यूज करना है। अब साइन 6x प्लस साइन 2x एक साथ ले लेंगे और आइडेंटिटी बन गई साइन ए प्लस साइन बी। तो ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसमें हम लगा देंगे वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट के बदले बन जाएगा हमारे पास 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस
2 sin 4x एज इट इज, जैसा है वैसा ही। अब ये क्या बन जाएगा, एक स्टेप मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, तो साइन के बाद 6x प्लस 2x मीन्स 8x अपॉन 2, वो लिखने वाला मैं छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ 4x लिखता हूँ। cos 6x माइनस 2x मीन्स 4x अपॉन 2 मीन्स 2x। आगे है प्लस 2 sin 4x। अब यहाँ से देखो, जो हमने 2 sin 4x इग्नोर किया था वो अब यहाँ कॉमन है ओवरऑल, तो हम 2 sin 4x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा अंदर, cos 2x प्लस 1 बचेगा। लेकिन अभी वो नहीं आया जो हमको यहाँ प्रूव करना था, हमको प्रूव करना है 14 क्वेश्चन में, देखो ऊपर 4 cos स्क्वायर x sin 4x, तो 2 sin 4x तो मिल रहा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1 मिल रहा है, प्लस जैसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस है ही नहीं जो हमें प्रूव करना है उसमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ, और 2x भी नहीं है, देखो जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ x है, 2x नहीं है, तो हमें इस 2x को रिमूव करना है। उसके लिए हमको cos 2x का मीन्स cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। और कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, जिसमें प्लस 1 कैंसिल हो जाता हो। यानी कि फिर से देखो ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर के रूप में, क्योंकि हमें यहाँ cos स्क्वायर लाना है RHS में, 2 cos स्क्वायर x मीन्स cos 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1। अब अगर हम इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो हम इस ब्रैकेट के बदले cos 2x प्लस 1 के बदले हम डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, डायरेक्ट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो क्या बन गया ये, 4 sin 4x cos स्क्वायर x, यही तो हमें प्रूव करना है, RHS हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से या तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला याद रखो तुम, ये वाला फॉर्मूला या तो याद रखो, और या फिर ये समझो, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि 2 sin 4x और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे है प्लस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये इस तरह से प्रूव हो जाता है। 15th क्वेश्चन में तो सिंपल है, ब्रैकेट दिया है, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ, और ये जो बाहर कॉट है उसको कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दो, तो LHS में कुछ प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो नहीं आएगा जो RHS में लाना है, तो RHS में फिर से साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ, और जो कॉट एक्स है बाहर उसको कॉस अपॉन साइन में प्रूव कर दो, कैंसिलेशन होकर के LHS RHS दोनों के प्रूफ सेम आ जाएंगे। 16th क्वेश्चन, cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में और cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में। तो 16th क्वेश्चन, cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी याद रखनी है, cos a माइनस cos b इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, और नीचे साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 2 cos, इसमें साइन में माइनस होगा तो cos पहले आ जाएगा, और वेरिएबल्स वही बन जाते हैं a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2, तो साइन में माइनस होने की वजह से cos पहले आएगा, साइन बाद में रहेगा, तो ये बन जाती है आइडेंटिटी। अब 16th में हम लगाते हैं, न्यूमरेटर में है cos a माइनस cos b, मतलब माइनस 2 साइन a प्लस बी मीन्स 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी मीन्स 9x माइनस 5x अपॉन 2, ये बन गया, अपॉन साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 में 17x प्लस 3x अपॉन 2, और साइन a माइनस b मीन्स 17x माइनस 3x अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, देख सकते हो, माइनस साइन 9x प्लस 5x 14x अपॉन 2 में 7x, तो मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, वो 14x अपॉन 2x लिखने वाला, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 7x लिख रहा हूँ। इनटू में है साइन 9x माइनस 5x मीन्स 4x अपॉन 2 मीन्स 2x अपॉन कॉस 17x प्लस 3x मीन्स 20x अपॉन 2, तो 10x हो गया, और साइन 17x माइनस 3x मीन्स 14x अपॉन 2,
तो 7x हो गया। अब यहाँ से देखो साइन 7x से साइन 7x कट गया, क्या बचा, माइनस साइन 2x अपॉन साइन 10x। और देखो इधर RHS में 16 क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना है हमको, हैंस प्रूव्ड। तो कुल मिलाकर के आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर हमको आइडेंटिटी याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन में ऊपर साइन ए प्लस साइन बी, नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी होगी। 16th की तरह ही कैंसिलेशन हो जाएंगे, साइन 4x अपॉन कॉस 4x बचेगा जो tan 4x बन जाएगा। 18th में भी साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी ऊपर, कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी ऊपर, कटने के बाद में साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ये बचेगा जो tan x माइनस वाई अपॉन 2 बन जाएगा। ऐसे ही 19th क्वेश्चन में होगा, ऊपर साइन ए प्लस साइन बी, नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी, कटने के बाद में साइन 2x अपॉन कॉस 2x बचेगा जो tan 2x हो जाएगा। 28th क्वेश्चन करते हैं अब हम। 28th में डेनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट है, देख सकते हो। तो यहाँ हमें पहले इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए हमें ये स्क्वायर हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर नहीं लाने हैं। करेक्ट। तो और हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं कि लार्जर नंबर को पहले रखते हैं, मतलब साइन एक्स माइनस साइन 3x है ना, तो हम उसको माइनस कॉमन लेकर के साइन 3x माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी मैंने बताई थी, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। लेकिन देख सकते हो यहाँ आगे पीछे जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं है। तो यहाँ भी हमें माइनस कॉमन लेकर के पहले इसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना देना चाहिए, जिससे कि इस तरह से ये कॉस 2 थीटा की जनरल आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आ जाए। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हमने ऊपर भी माइनस कॉमन लिया था। अब ऊपर बचा साइन 3x माइनस साइन एक्स, वहाँ हम साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो वो बन जाती है 2 कॉस ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस एक्स अपॉन 2, और साइन ए माइनस बी मीन्स 3x माइनस एक्स अपॉन 2, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस 2x, कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा करके। अब क्या बचा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बचेगा 2 कॉस, एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ, 3x प्लस एक्स अपॉन 2 मीन्स 4x अपॉन 2 लिखने वाला, तो मैं 4x अपॉन 2 मीन्स 2x डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 मीन्स 2x अपॉन 2, तो वो x बन जाएगा अपॉन कॉस 2x। तो देख सकते हैं हम कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, क्या बचा 2 साइन x, और हमको क्या प्रूव करना था यहाँ 28th क्वेश्चन में साइन 2x ही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो जाता है। 21 क्वेश्चन में फिर से 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें दो दो को एक साथ लेना चाहिए, और इस तरह के दो नंबर्स को एक साथ लेना चाहिए जिनके सम का हाफ थर्ड के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ 21 क्वेश्चन में cos 4x के साथ, और लार्ज नंबर को हमेशा पहले रखना चाहिए, जिससे कि माइनस मिलेगा जब एक ब्रैकेट में हमको, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी साइन की। तो हम cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को एंड में रखेंगे। ऐसे ही डेनोमिनेटर में करेंगे sin 4x प्लस sin 2x को ब्रैकेट में लेकर के प्लस sin 3x। अब यहाँ ऊपर नीचे फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर cos a प्लस cos b, नीचे sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी लगाएंगे। उसके बाद में cos 3x कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे sin 3x कॉमन आएगा, ऊपर नीचे से कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट बचेंगे वो कट जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास cos 3x अपॉन sin 3x आया, जो cot 3x प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखो ऊपर, यहाँ हमको लार्जेस्ट नंबर है वो cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, इसमें हमको 3x है। जब भी tan के या cot के इस तरह से क्वेश्चंस हों जिसमें दो दो फंक्शंस एक साथ प्रोडक्ट हो करके प्लस या माइनस हैं और इक्वल टू में 1 प्रूव करना है, ऐसे में हमको tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, cot a प्लस बी या cot a माइनस बी की आइडेंटिटी ही लगानी पड़ती है, उसी से ये प्रूव होते हैं। ओके, और जो लार्जेस्ट नंबर है उसके लिए लगानी पड़ती है। यहाँ कॉट का फंक्शन है तो हम कॉट रखेंगे, और 3x लार्जेस्ट है तो कॉट 3x का फॉर्मूला बनाएंगे,
और इसे हम बाकी के जो दो फंक्शन है, बाकी के जो दो वेरिएबल्स हैं, मीन्स 2x प्लस एक्स, उसके रूप में लिख सकते हैं। तो तुम देख सकते हो cot 3x को हम cot 2x प्लस cot x के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी cot a प्लस बी की, राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि 2x को a मान लो और x को b मान लो, तो cot a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है? cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम यहाँ लगाएं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि इस टाइप के 22 टाइप के जो क्वेश्चन हो उसमें हमें LHS भी साथ में लेकर के चलनी है, एक साइड से प्रूव नहीं होते। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? cot 3x इक्वल टू, आइडेंटिटी में वैल्यू लगाओ ए बी की, तो cot 2x cot x -1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। अब इसको क्या करते हैं हम? आइडेंटिटी लगाते ही, बहुत सिंपल से, आइडेंटिटी लगाते ही डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये? cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इक्वल टू, न्यूमरेटर को 1 से करो तो cot 2x cot x -1। अब जिस तरह से उसने प्रूव करने को पूछा है, पूरा क्वेश्चन देखना है यहाँ, सिर्फ एक साइड नहीं। तो उसने पूरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, उस हिसाब से हम इनको अरेंज कर देंगे। सबको पहले एक तरफ ले आओ और 1 को एक साइड में कर लो। तो cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x माइनस cot 2x cot x इक्वल टू -1 बचा। अब ये जब इक्वल टू वाले 1 का माइनस हटाओगे, क्योंकि हमको प्लस में 1 प्रूव करना है RHS में, जब राइट हैंड साइड का माइनस हटाओगे तो इधर के सारे साइन, लेफ्ट हैंड साइड के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो माइनस का cot 2x है cot x है, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम पहले उसे लिखेंगे cot 2x cot x, फिर बाकी के जो दोनों फंक्शन है वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव बन जाएंगे। तो cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू +1 बन गया। देखो यही प्रूव करना है हमको क्वेश्चन 22 में। 23 में, अब हमने 10th में थीटा पढ़ा होता है, 11th में 2 थीटा और 3 थीटा पढ़ लिया होता है, लेकिन अब यहाँ 4 थीटा आ गया। देखो 23rd और 24 दोनों में 4 थीटा है। तो जब 4 थीटा होता है, जैसे अगर 23 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें tan 4x दे रखा है, मतलब 4 थीटा। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ 10 को 2 × 2 कर सकते हैं, या 2 + 2 कर सकते हैं। तो अगर हम 4x को 2x + 2x करेंगे तो tan a + b की आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन वो भी तो अल्टीमेटली tan 2x 2 × 2x बन गया, मतलब 2x को अगर हम थीटा माने तो ये भी तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए 4x में हमेशा 2 थीटा की आइडेंटिटी हमको लगानी चाहिए। समझ में आ गया होगा कैसे? तो क्वेश्चन 23 क्या बन जाएगा? tan 4x इक्वल टू tan 2 × 2x। अब tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, नीचे देखो, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये होती है tan 2 थीटा की आइडेंटिटी। अब यहाँ थीटा क्या है हमारा? 2x, तो हम यहाँ लगाते हैं वैल्यू कि tan 2 tan थीटा मीन्स 2x अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा मीन्स tan स्क्वायर 2x। करेक्ट। अब क्योंकि हम यहाँ 2 × 2 कर रहे हैं, इसलिए जो हमको वेरिएबल मिल रहा है वो tan 2x मिल रहा है फॉर्मूले में वैल्यू लगाने के बाद। तो लेकिन हमको आंसर जो लाना है वो x के रूप में लाना है। देखो 23 के राइट हैंड साइड में सिर्फ x ही x है, 2x कहीं नहीं है। तो हमको यहाँ फिर से 2x की आइडेंटिटी लगानी है, tan 2x की। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 2, और ऊपर tan 2x की आइडेंटिटी फिर से, तो 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, और डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 1 - 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना डेनोमिनेटर में, इसलिए वो यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 10x, ये बन जाएगा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे तो हमें स्क्वायर होल स्क्वायर है तो एक्सपांड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1 से 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, आगे है माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, तो वो एज इट इज रहेगा। अब हम ये वाला ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे पहले, और ये जो 4 अपॉन है उनको हम एक दूसरे के साथ ले जाएंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, जो फर्स्ट वाला डेनोमिनेटर है वो ब्रैकेट में रहेगा, और बाकी को हम एक्सपांड करें थर्ड को, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, मतलब a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 4 बन जाएगा, माइनस 2ab मीन्स 2 10 स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ ये जो अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, उससे ऊपर का एक 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है अब 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1, ऑर्डर में अरेंज कर दो लाइक टर्म्स कलेक्ट करके, तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स एंड माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस 10 टू द पावर 4 एक्स। करेक्ट। और हमको क्या प्रूव करना है, देखो क्वेश्चन 23 के आरएचएस में यही तो प्रूव करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन 23 प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन 24 में cos 4x दिया है, यहाँ भी हम 24, यहाँ भी हम cos 4x को 2 प्लस 2 करने के बजाय अच्छा होता है कि हम 2 इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। अब लेकिन cos 2 थीटा के फार्मूले जब भी यूज करने हो तो हमको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मूले cos 2 थीटा के ही होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, cos के इक्वल टू में ये देखना पड़ता है, वहीं से डिसाइड होगा एक्चुअली कि cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, हमको यूज करना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 माइनस समथिंग है, क्या प्रूव करना है 1 माइनस समथिंग, तो कौन सा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का जिसमें 1 माइनस समथिंग आता है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें 1 माइनस समथिंग आता है, मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो हम यूज करेंगे अब cos 2 इंटू 2x में, बैक टू द क्वेश्चन, तो cos 2 थीटा के लिए यहाँ थीटा हमारा 2x है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2x। अब देखो जो हमको प्रूव करना है 24 के आरएचएस में, उसमें 2x नहीं प्रूव करना है, हमको तो x प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जहाँ थीटा हमारा क्या है 2x, तो हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे साइन 2 थीटा का, तो क्या बन जाएगा ये, एक्चुअली ये इस तरह से है 1 माइनस 2 साइन 2x होल स्क्वायर, ये मतलब, तो हम यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन x कॉस x होल स्क्वायर, करो होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसका, तो इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 4 जा 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है, देखो इधर हैंस प्रूव्ड।
अब हमने थीटा देख लिया, 2 थीटा देख लिया, 3 थीटा, 4 थीटा देख लिया। 5 थीटा हो अगर तो उसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा कर सकते हो। उसके बाद में बहुत a प्लस बी वाले फॉर्मूले लग जाएंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 6x, cos 6x मतलब cos 6 थीटा। उसको तुम देखो, या तो cos 3 इंटू 2 कर सकते हो तो 6 बन जाएगा, या cos 2 इंटू 3 कर सकते हो तो भी 6 बन जाएगा। जब भी मतलब 3 थीटा से ज्यादा का कोई 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा इस तरह से दे रखे हो तो उसमें मल्टीप्लाई वाला रूल यूज करो। ए प्लस बी वगैरह वाला रूल तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाएगा। तो हम यहाँ जो हमारे लिए इजी हो, क्योंकि हमको अब अगर ये फर्स्ट वाला cos 3 इंटू 2x करते हैं तो थीटा को 2x मान लिया जाएगा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर सेकंड वाला केस करते हैं तो थीटा को 3x मान लिया जाएगा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में आंसर सही आएगा। तो हम यहाँ सेकंड वाला केस यूज करते हैं 25th, क्योंकि माइनस में 1 लाना है, यहाँ माइनस में 1 लाना है हमको 25th के RHS में, यहाँ भी माइनस है ये। तो और माइनस में 1 लाने के लिए हमको इजिली पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, cos 6x को हम करेंगे cos 6x इक्वल टू cos 2 इंटू 3x। हमारा थीटा क्या हो जाता है, 3x हो जाता है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट में -1 लाना है हमको 25th के RHS में, इसलिए -1 भी लास्ट में रहे cos 2 थीटा के में, वो वाला फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ थीटा हमारा 3x हो गया है तो हम लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स 3x -1। अब cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x मीन्स 3 थीटा का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम ये लगा देंगे यहाँ। तो एक्चुअली ये क्या है, 2 cos 3x होल स्क्वायर -1, ये है बेसिकली ये। तो यहाँ लगाए हम cos 3x का फॉर्मूला, तो 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें हमको 3x नहीं लाना है, x लाना है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया -1। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के रूल से हम इसको एक्सपांड कर देंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का स्क्वायर 16 cos टू द पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 cos x का स्क्वायर तो 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab मीन्स 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x होल स्क्वायर हो गया, आगे है -1। अब इसको एक्सपांड करो, पहले तो ब्रैकेट को सही से लिखो, मल्टीप्लाई वाला जो पार्ट रह गया था 2ab वाला उसको सही करके, तो ये बन जाएगा 16 cos टू द पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 मीन्स 24 cos क्यूब x इंटू cos x मीन्स cos टू द पावर 4x माइनस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बन जाएगा 32 cos टू द पावर 6x प्लस 2 9 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 टू जा 48 cos टू द पावर 4x माइनस 1। क्या लाना है देखो RHS में, यही प्रूव करना था हमको, इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और एक्सरसाइज समझ में आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, तुम्हारे फ्रेंड्स के किसी के काम आए इसके लिए वीडियो को शेयर भी करो, और हाँ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे काम का वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार देखने पड़ेंगे ये वीडियो तुमको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।